सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। लीवर इसको हिंदी में यकृत भी बोलते हैं या जिगर भी बोलते हैं। तो जिगर का नाम तो कई फिल्मों के अंदर उनके गानों में भी आता है। पीछे एक बहुत मशहूर गाना चला था, कौन सा था? बीड़ी जलाई ले जिगर से जिया। तो लीवर को जिगर भी बोलते हैं। अब जो डॉक्टर इसको देखते हैं, जो इसकी ब्रांच है, उसको क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी जो हम ये पढ़ाई करेंगे इसको कहते हैं हिपैटोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। जो डॉक्टर लीवर को ट्रीट करते हैं उसको बोलते हैं जिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, GIST। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा, सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन है। मेल के अंदर इसका वजन जो है वो होता है 1 किलो 400 ग्राम से लेकर 1 किलो 800 ग्राम तक। तो फीमेल में कितना होता है? 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम के करीब। अब एक आम कहावत भी है ना कि उसका जिगरा बहुत बड़ा है, वो तो बहुत बड़े जिगर वाला है। आम कहावत है ये। तो ये जरूरी नहीं कि जो आदमी है उनका जिगर अगर बड़ा है साइज में, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर बड़ा है उसकी वजह से उनका जिगर का आकार भी बड़ा है, उनका जिगर बड़ा हो। कई लेडीज में बहुत बड़ा जिगर होता है, बहुत दान पुण्य करती हैं, और कई आदमी बहुत ही ज़्यादा कंजूस होते हैं, वो दान पुण्य नहीं करते। पर ज़्यादातर देखा है कि लेडीज का जिगर, उनका जिगरा थोड़ा कम भी होता है, थोड़ी वो कंजूस टाइप होती है, जनरली देखा है। तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसी ही एक बात हो रही है जो मैंने बता दिया। अगर हम वैसे नॉर्मल बात करें भी, हमारे लीवर का साइज कितना होता है, तो हम अंदाजा कह सकते हैं 1.5 किलो के आसपास। ओके, 1.5 किलो के आसपास होता है। ये हमारा जो है डायाफ्राम, जो है डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है और राइट साइड में होता है। ये सेंटर थोड़ा सा हमारा लेफ्ट में होगा, बाकी राइट में ही होता है। हमारे शरीर के राइट साइड पे होता है और डायाफ्राम के ये नीचे होता है। इसका कलर क्या होता है? कलर है इसका रेडिश ब्राउन। जो नॉनवेज खाते हैं उन्होंने बकरे का जिगर वगैरह बहुत खाया होगा,
उनको मालूम होगा कौन सा कलर होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, ये हैवीएस्ट ऑर्गन है और लार्जेस्ट हमारा ऑर्गन भी है और लार्जेस्ट हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। अब ये जो है हमारा लीवर, ये कितने घंटे काम करता है? ऑलमोस्ट ये 24 घंटे ही काम करता है, 24 आवर्स। अब आपने काफी कुछ पढ़ लिया। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो जो हमारे ऑर्गन आए थे, उनमें से लीवर ही ऐसा है जो कि 24 घंटे काम करता है। पढ़ा था ना हमने कि लीवर से हमारे जो जूसेस है किस में जाते हैं? छोटी आंत में, जो डैनम वाले पार्ट में। और यहाँ पे पैनक्रियाज होता है जिसकी शेप होती है पत्ते जैसी। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी जुड़ा होता है। ठीक है, ये हमारा जो है 24 घंटे काम करता है, सबसे हैवी है। उसके काम भी, इसको जो काम दे रखा है जनरली होता है कि जो हम देखें, अगर आप कहीं नौकरी करते हो, अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो आपको काम भी ज़्यादा मिलता है। जो आपका ऑफिसर है वो आपको और ज़्यादा काम देगा, और ज़्यादा काम देगा। अगर आप बैंक में नौकरी करते हो तो आपका मैनेजर आपको और ज़्यादा काम देगा। कहीं आप वर्कर हो तो आपको, क्योंकि जो मेहनती होता है उसको काम और ज़्यादा दिया जाता है। उनको पता है कि ये जो है अपना काम कर देगा, जल्दी कर देगा। हम बात कर रहे थे, इससे पहले रेडिश ब्राउन होता है, 24 घंटे काम करता है। सॉरी, अभी कोई पेशेंट आ गया था, बिना टाइम लिए आया था, तो बाहर वो क्लिनिक में शोर मचा रहा था, उसको देखने गया था मैं। तो इसका जो काम है, ये बनाता है बाइल जूस। क्या बनाता है? बाइल जूस। ये बाइल जूस बनाता है और उस बाइल जूस का कलर होता है ग्रीन। ओके, अब जैसे ही हमारा यहाँ पे क्या था, हमारा गॉल ब्लैडर, ये जूस एक्स्ट्रा बनाता है, इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। जब इकट्ठा होता है, इसको हम यूज नहीं करते, कम यूज होता है, तो धीरे धीरे इसके अंदर क्योंकि कैल्शियम होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ये पतली बननी शुरू हो जाती है उससे, तो धीरे बढ़ती जाती है। जब हमारा जूस ये पूरा बन रहा है और हमें एक्स्ट्रा इसमें पड़ा हुआ है, हमारे काम नहीं आ रहा, तो इसकी पतली बन जाती है। जब पतली ज़्यादा बड़ी हो जाती है तब डॉक्टर इसको निकाल के फेंक देते हैं। लीवर को हम सबसे बड़ा अपना स्टोरेज टैंक भी बोलते हैं। ये बहुत चीजें स्टोर करके रखता है, हमारी बहुत काम करता है। और जो ये हमारा स्टोन बनता है, अगर हम बहुत ज़्यादा टमाटर खाते हैं, पालक खाते हैं या बैंगन वगैरह खाते हैं जिनमें कि ये चीज़ें ज़्यादा हो कैल्शियम, तो उनसे हमारा स्टोन में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे को। जो हमारा लीवर है, इसके क्या क्या फंक्शन है, हम थोड़े से फंक्शन इसके पास लेते हैं।
इसके फंक्शन तो बहुत ज़्यादा हैं। ये तकरीबन 20-22 फंक्शन करता है। हम 4-5 मोटे मोटे पढ़ेंगे। एक तो जो हम अल्कोहल पीते हैं तो लीवर हमारा डिटॉक्सिफाई करता है, जो उसके अंदर जहरीले पदार्थ हैं उनका प्रभाव हमारा कम करता है लीवर। वो कम करके अपने ऊपर वो ले लेता है। खुद तो खराब हो जाएगा, खराब ही होगा ना। अगर हम उसको ठीक कर लें तो ये खुद खराब हो जाता है, मगर उस समय उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। एक इसके अंदर कुफर सेल होते हैं, कुफर सेल। अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है। कुफर सेल होते हैं इसके अंदर। ये जो है हमारे कई बार गलती से हमारे अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं खाने के साथ, या कुछ कीड़े चले जाते हैं, वाम चले जाते हैं, कुछ वायरस चले जाते हैं, उनको भी ये मार देता है। कितना अच्छा काम करता है हमारा लीवर। एक तो बाइल जूस हमारा बनाता ही बनाता है। बाइल जूस हमारा कहाँ जाता है? डुडेनम में, छोटी आंत के अंदर। वो हमने डाइजेशन सिस्टम के अंदर पढ़ लिया था। एक ये सबसे बड़ा जो इसका काम है, हेपरिन होता है, उसको बनाता है। हेपरिन क्या होता है? एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन, एंटी क्लॉट। जैसे हमारे कहीं चोट लगती है, खून बाहर निकलता है, तो खून हमारा अपने आप जमना शुरू हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। कहीं गुम चोट लगी हाथ पे, उंगली पे, या किसी और चीज पे, तो वहां पे आप देखेंगे खून जम जाता है, वहां पे ब्लड जम जाता है, क्लॉट बन जाता है। फिर अगर थोड़ा 1-2 मिनट निकल जाए, हम उसको अगर निकालना चाहें तो ब्लड वहां से निकल भी जाता है। अगर ऊपर से हम थोड़ा मार छिल दें, जो वो ब्लड जमा हुआ बाहर भी निकल जाता है। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा ये गुण है कि ये एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन भी बनाता है, ताकि हमारा अगर कहीं खून बहना शुरू हो जाए तो अपने आप वो जम जाए और वहाँ पे रुक जाए। एक ये और काम करता है, ब्रेक डाउन करता है आरबीसी का। आरबीसी कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल का ये रेड जो ब्लड सेल है हमारे तकरीबन 115 से 120 दिन तक चलते हैं। उनका ये ब्रेक डाउन भी हमारा लीवर ही करता है। और लीवर जो है हमारा 5 विटामिन स्टोर करता है। कितने करता है? 5 विटामिन। विटामिन स्टोर करता है ये। इसको याद करने का तरीका है कि कीड़ा, तो पहला विटामिन हो गया के, फिर दूसरा ई, तीसरा डी, चौथा ए, या सीधा लिख लो ए डी ई के, और एक करता है ये B12, B12। ये 5 विटामिन को अपने अंदर स्टोर भी करता है ये। ओके। और इसके जो मैंने आपको फंक्शन बताए हैं वो तकरीबन होते हैं कितने 20 से 22 फंक्शन ये करता रहता है। हमारा 24 घंटे 22 दोस्तों बनाता ही बनाता है और साथ में ये भी काम करता है। अभी हम बात करेंगे कि लीवर फैटी क्यों होता है। फैटी लीवर की बात करेंगे।
फैटी लीवर। फैटी लीवर जो है दो किस्म का होता है। एक तो होता है अल्कोहल पीने वालों को, एक होता है नॉन अल्कोहलिक, जो दारू नहीं पीते हैं। एक बिना दारू पीने वाले को होता है, एक हमारा दारू पीने वालों को होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दारू तो पीते नहीं उनका फैटी लीवर क्या होता है। उसके 3-4 रीजन हैं। एक तो उसका वजन बड़ा होगा, वेट गेन या फिर वेट लॉस। वेट लॉस में और वेट गेन में दोनों में फैटी लीवर होता है। एक वो जो आदमी है नॉन एक्टिव होगा, काम ज़्यादा नहीं करता होगा, हर समय पड़ा रहे, काम करना नहीं, बस खाते पीते रहो, तो उससे नॉन एक्टिव वाले आदमियों को फैटी लीवर होता है। फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, उनका भी लीवर जो है वो फैटी होता है। तो कई बार डॉक्टर लिखते हैं कि नॉन अल्कोहलिक जो है उनका भी फैटी लीवर हो जाता है। अब लीवर को कैसे क्लीन करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसकी एक वीडियो बना के इसी के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। आप उसको देखेंगे। अपना लीवर साफ करना है। लीवर साफ करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना साफ क्या करना है, पेट, स्टमक। आप जो मर्जी का आपको कुछ कहता रहे, आपने अब सब कुछ पढ़ लिया। सबसे पहले आपको मैंने पेट कराया था, स्टमक के बाद आपने फिर क्या साफ करना है, अपनी किडनी के बाद आपने क्या साफ करना है, अपना लंग्स। फिर उसके बाद आपने करना है अपना लीवर साफ। आपकी गाड़ी थोड़ी फक करने लग गई, वो थोड़ी स्पीड ही ले रही, स्पीड कम ले रही है, तो क्या होता है, अगर आप गाड़ी को लेके जाओ, स्पीड कम ले रही है, तो सबसे पहले जो उसका साइलेंसर होता है उसको चेक किया जाता है कि उसके अंदर कहीं गन तो जमा नहीं। तो सबसे पहले हमें अपना साइलेंसर चेक करना है। उसमें से अगर सब कुछ धुआं बाहर निकल रहा है, आराम से सारा गन निकल रहा है, तो हमारी गाड़ी फक करनी बंद हो जाती है। स्टमक, इसको हम साफ करते हैं पहले स्टमक को। फिर वो चेक करते हैं कि इसके अंदर जो हवा है फिल्टर होकर सही ढंग से जा रही है ना, तो उसके लिए लंग्स। फिर वो जो है हम उसमें पेट्रोल डाला है, वो भी प्योर है ना, फिल्टर होकर जब उसको फिल्टर करते हैं तो प्योरीफाई करना हमने किडनी से। फिर उसके बाद लीवर की बात आएगी, इंजन की बात तो सबसे बाद में आएगी कि सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे टिपिकल है, इसको हमें सबसे बाद में साफ करना है, पहले बिल्कुल नहीं करना। ओके। अब वो फैटी लीवर जो है अल्कोहल पीने वालों का, उसमें क्या होता है कि एक उसमें के अंदर अल्कोहल के अंदर इथेनॉल होता है। तो ये जो जाके हमारे दिमाग को, हमने पीछे पढ़ा था, उसके अंदर ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम, उसमें जाकर अटैक करता है। क्या करता है, हमारा जो दारू है ये लीवर को तो बड़ा करती है, क्योंकि अंदर जमता है, और जमने के बाद ये लीवर हमारा फैटी हो जाता है, इसके बाहर जमना शुरू हो जाता है। तो दारू पीनी तो कम करनी है, अगर आपने ठीक रहना तो। नहीं ठीक रहना, डॉक्टर को पैसे देने हैं तो आपकी। अब दारू पीने वालों को क्या होता है, थोड़ा हम सेरिबेलम के बारे में बात कर लेते हैं। सेरिबेलम ये हमारे दिमाग का एक पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। जब इसके ऊपर
ये जो हमारी अल्कोहल है वो जाके अटैक करती है, तो कुछ समय के लिए हमारा ये जो सेरिबेलम दिमाग का पार्ट है काम करना बंद कर देता है। और सेरिबेलम किस चीज को कंट्रोल करता है? एक तो ये करता है बॉडी बैलेंस, जो हम बॉडी मेरी बैलेंस है, मैं खड़ा हूँ गिर नहीं रहा, मैं झुकना चाहूँ झुक भी जाऊँगा, ऐसे करूँगा या कुछ भी किसी तरह गिरूँगा, तो मेरी बॉडी बैलेंस्ड है। ये मेरा दिमाग कंट्रोल कर रहा है कि मैं अगर टेढ़ा हो गया तो मैं सीधा हो गया। ये तो बॉडी को बैलेंस करता है। एक जो मैं बोल रहा हूँ स्पीकिंग, मेरी बोलचाल की भाषा, कितनी ऊंची आवाज में मैंने बोलना है, मैंने कितनी देर तक बोलना है, या कई बार मैं आपने देखा होगा मैं कुछ वर्ड्स भूल जाता हूँ बीच में, मैंने बोलना कुछ और होता है, कुछ और भूल जाता हूँ, थकावट की वजह से भी होता है। और जो मेरा ये सेरिबेलम है ये थोड़ा सा वीक हो गया है, यही मेरे को कंट्रोल करता है कि मैंने कितना बोलना है, क्या क्या बोलना है, उस वर्ड को कैसे बोलना है। तो ये जब सेरिबेलम थोड़ा सा वीक हो जाए तो जो मेरे इसका कंट्रोल है मेरे बोलने के ऊपर वो सारा खत्म हो जाता है। फिर मसल मूवमेंट, मसल मूवमेंट, अब मैं लिख रहा हूँ, सेरिबेलम ने ही मेरे को ऑर्डर दिया कि मैं ऐसे ऐसे लिखूं, क्या लिखना हो सब वही कंट्रोल कर रहा है। आपको समझ आ गया? अब अल्कोहल पी, उसने जाके सेरिबेलम के ऊपर थोड़ी देर उसको ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया, उसका दरवाजा बंद कर दिया। अब क्या हुआ, जो उसने बॉडी बैलेंस करने की नहीं कर रहा। आपने देखा शराबी आदमी गिरते रहते हैं, पार्कों में गिरे होंगे, सड़क के ऊपर मैंने कई बार देखा है, सड़कों के बीच में, अभी पीछे की बात है 2 महीने पहले की, बिल्कुल कनाट प्लेस सेंटर में रेड लाइट के ऊपर एक आदमी दारू पी के रेड लाइट के ऊपर आधा टांगे निकाल के बाहर की तरफ सोया था। तो मैंने पुलिस वाले को बोला भाई इसको जरा साइड में कर दे, कोई गाड़ी इसके पैर के ऊपर चढ़ जाएगी तो फिर गाड़ी वाले की पीछे पड़ेगी। आप गलती उसकी थी, फुटपाथ से नीचे आधे से ज़्यादा वो नीचे था, उसको पता नहीं, उसकी बॉडी बैलेंस नहीं है, कहीं भी गिरा हुआ है उसको पता नहीं। नंबर एक तो ये उसकी बॉडी बैलेंस नहीं होती, तभी कहते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। आपने दारू पीकर गाड़ी नहीं चलानी, गाड़ी चलाते समय आपने शराब नहीं पीनी, तभी उसका चालान होता है। इसका रीज़न यही है कि हमारी बॉडी बैलेंस नहीं होगी। जब मेरी बॉडी बैलेंस नहीं, मैं खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा तो अपनी गाड़ी को कैसे बैलेंस करूँगा, कैसे मुझे पता चलेगा। फिर उसके बाद है कि स्पीकिंग। आपने देखा होगा आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में या आपके जान पहचान में दारू पीने वाले दारू पीने के बाद कितना ज़्यादा नॉन स्टॉप बोलते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता क्या क्या बोल रहे हैं वो। अगर किसी को गाली देनी शुरू कर देंगे, गाली देते रहेंगे, उनको कुछ नहीं पता, उनको मार लो, कुछ कर लो, फिर माफ़ी भी एकदम से मांगनी शुरू कर देंगे, भाई माफ़ कर दे, कुछ कर दे। या कई अकड़ू होते हैं, दारू पीने के बाद बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। तीसरा है मस्कुलर मूवमेंट, उनका अपने मसल के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। अगर किसी को मारना शुरू कर देंगे या खुद अपने आप को मारेंगे या गिरेंगे, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ये सेरिबेलम के ऊपर उन्होंने उसको बंद कर दिया, उसका ढक्कन बंद कर दिया, दिमाग से जो डायरेक्शन आनी थी थोड़ी टाइम के लिए वो बंद हो गई, तो बॉडी बैलेंस उसका खत्म हो गया, उसको स्पीकिंग सेंस खत्म हो गई, उसकी मस्कुलर मूवमेंट खत्म हो गई। इसीलिए हर धर्म के अंदर हर धर्म गुरु चाहे वो कैसा हो, दारू पीने को तो मना करता ही करता है। तो अगर आप पीते हो तो आज के बाद उसको पीनी बहुत कम कर दो, धीरे धीरे छोड़ दो। ओरिजिनल के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो लगाने से आपका कंट्रोल थोड़ा हो जाएगा सेरिबेलम के अंदर ऊपर, तो आप उसको धीरे धीरे कम करते जाएंगे, कम हो जाएगा। इसको टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होता,
तो टाइम लगता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर फिर हम हाजिर होंगे किसी और ऑर्गन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और हैव ए नाइस डे।